हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे अपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नाम के चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी टोटल 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से आज हम पहला प्रकार पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का जो पहला प्रकार है वो हमारी अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इन अभिक्रियाओं में कोई सह उत्पाद नहीं बनता है तथा यह ऊष्माक्षेपी होती है। यानी इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनेगा, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, एक के अलावा दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सह उत्पाद कहने का मतलब है केवल मेन उत्पाद बनेगा, एक उत्पाद बनेगा, एक के अलावा दूसरा उत्पाद नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में आपको ये एग्जांपल देकर के पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन योगात्मक अभिक्रिया है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, मैंने इसको एग्जाम्पल भी इसके लिखे हुए हैं। आगे हम देख लेते हैं इसमें कि तथा यह ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिस अभिक्रिया के होने के दौरान ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इनके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कोयले का दहन। कोयले का मतलब कार्बन, कार्बन होता है कोयला। तो कोयले का दहन, दहन किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से। तो C+O2 ये है कोयले के दहन की समीकरण लिखी हुई। C+O2 बन गया CO2, यानी C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन को यानी कोयले को वायु में जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस धुएं के रूप में उड़ती हुई दिखाई देती है और वहां से क्या होता है? हीट या ऊष्मा निकलती है। इसीलिए कहा गया ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी होती हैं। इन सभी अभिक्रियाओं में क्या होगी? कुछ ना कुछ ऊष्मा बाहर निकलेगी, इसलिए इनको कहा गया है ऊष्माक्षेपी होती हैं। यहाँ पर देखिएगा सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिखा अमोनिया का निर्माण। N2+3H2 और 2NH3 बन गया अमोनिया। तो यहां भी क्या है? कुछ ना कुछ मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल अमोनिया का निर्माण। आप देख रहे हैं कि इन सभी अभिक्रियाओं में जो उत्पाद बना हुआ है केवल एक है, इसीलिए कहा गया कि इसमें क्या है? कोई सह उत्पाद नहीं बनता, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, एकल उत्पाद बनेगा। आगे देखिएगा जल का निर्माण। 2H2+O2 और 2H2O, ये हो गया एग्जाम्पल। अगला हम देख लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का निर्माण। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH3+HCl और बन गया ये अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया? आपका संयोजन अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने और लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। पानी में मिला देते बिना बुझा हुआ चूना तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने का निर्माण भी कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। आपसे एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। आगे देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी हमारी पासजीन गैस COCl2। तो ये है हमारी सारी की सारी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं। एग्जाम में अगर ये परिभाषा आती है तो आपको ये परिभाषा लिखनी होगी और कोई भी एक एग्जाम्पल इनमें से आपको लिखना होगा। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि इस तरीके से जो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एकल उत्पाद बनेगा, वो हमारी कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? संयोजन अभिक्रिया। किसी भी अभिक्रिया में केवल एक उत्पाद हमें नजर आए तो वो हमारी अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं अगली समीकरण पर। अगले तो चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा समीकरणों का प्रकार है, अभिक्रियाओं का प्रकार है, वो अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब आप टूटना समझ सकते हैं या इसको वियोजन को अपघटन भी कह सकते हैं आप। इंग्लिश में इसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी किसी पदार्थ का टूटना क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा या अपघटन हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया भी लिख करके पूछा जा सकता है इसको आपसे। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, यहाँ पर कोई पदार्थ भी लिखा हो सकता है, किताब वगैरह में कहीं देखें आप, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक या कोई पदार्थ बाह्य कारकों द्वारा
अपने अवयवी तत्वों में वियोजित हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ये ऊष्मा शोषी होती है। अपने अवयवी तत्वों में कहने का क्या मतलब है, यानी कोई पदार्थ या कोई यौगिक जिन तत्वों से मिलकर के बना होगा, जब उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर ऊष्मा देंगे, बाहरी कारक कोई लगाएंगे, तो वो क्या होगा, जिनसे मिलकर के बना हुआ होगा उन्हीं पदार्थों में वो टूट जाएगा, तो उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। आगे देख लेते हैं, ये ऊष्मा शोषी होती है। अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले, तो ये अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं। ऊष्मा शोषी का मतलब है ये क्या करेंगी कि ऊष्मा को अवशोषित करने का, ऊर्जा को ग्रहण करने का काम करती है। ऊर्जा को ग्रहण करेंगी और ग्रहण करने के बाद दो पदार्थों में टूट जाएंगी, इनको हम कहेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। तो वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं आपकी, वो 3 प्रकार की होती हैं। यहां पर देखिए आप लिखा हुआ है कि बाह्य कारक। बाह्य कारक का मतलब है अलग अलग बाहरी फैक्टर्स के द्वारा क्या होगा कि अभिक्रियाओं में अपघटन होता है। तो यही इसीलिए लिखा हुआ है कि बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाती है। तो पहले देख लेते हैं, 3 प्रकार की ये होती है अभिक्रियाएं। नंबर फर्स्ट उसमें लिखा हुआ, तो ऊष्मीय अपघटन, परिभाषा सुनिएगा, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक या कोई पदार्थ है, कोई यौगिक या कोई पदार्थ ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो यहां इसको मैंने गर्म कर दिया CaCO3 को, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, वियोजन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो इसे हम कहेंगे ये कैसा हमारा है, ऊष्मीय अपघटन। यहाँ ऊष्मा, हीट या तापमान के द्वारा हमने इसको क्या किया है, तोड़ दिया है। तो हमने क्या किया कि इस कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी है, तो इसने ग्रहण किया है। इसने जब ग्रहण किया तो इसीलिए इन अभिक्रियाओं को कहा गया है, ये अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं, यानी ऊष्मा को ग्रहण करने वाली होती हैं। अगला जो एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 12, इसको हीट कर दिया, इसको ऊष्मा दे दी, तो ये क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में टूट गया है। तो ये इन्हीं से मिलकर के बना होगा, अपने अवयवी तत्वों से। ये है इसके अवयवी तत्व, यानी मैग्नीशियम और वाटर से मिलकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में टूट गया। तो ये हो गया हमारा ऊष्मीय अपघटन। सेकंड देख लेते हैं हम, प्रकाश अपघटन। जो दूसरा हमारा टाइप है फोटोलिसिस, यानी प्रकाश अपघटन, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक या कोई पदार्थ प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित या वियोजित हो जाता है, उसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तो यहां पर मैंने देखिएगा 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को, ये है सूर्य का प्रकाश। आप हिंदी में लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, मैंने इसका सिंबल HNu बना दिया है, आप हिंदी में लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश रिएक्शन के ऊपर। तो ये AgBr सिल्वर में और ब्रोमीन में क्या हुआ, टूट गया। तो ये सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में सिल्वर ब्रोमाइड क्या कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रकाश अपघटन। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रकाश अपघटन का। थर्ड हम देख लेते तीसरी जो हमारी है विद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रोलिसिस, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा सुनिएगा विद्युत अपघटन की, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक या कोई पदार्थ विद्युत के द्वारा अपघटित हो जाता है, उसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है, ये है वाटर H2O। ये वाटर कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय है। तो ये हो गया यहाँ पर विद्युत अपघटन मैंने करवा दिया इसका, तो ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इसमें जो हमारा धनायन होगा वो कैथोड पर चला जाता है, और जो ऋणायन होता है, जो माइनस वाला होता है, वो एनोड पर चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा हो गया विद्युत अपघटन। तो ये हो गई हमारी परिभाषाएं और एग्जाम्पल। अगर परिभाषाएं आती हैं तो आपको एक परिभाषा लिखनी होगी और इन सभी का कम से कम एक एक एग्जाम्पल आपको बताना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।